Hello friends, welcome to my channel Yoga Time with Sunita। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। और आज के दिन मैं इस चैनल में इस एपिसोड में मैं लेके आई हूँ कुछ आसन जो पूरी तरह से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, माइंड को पूरी तरह से फोकस करता है। इसमें हमको अपने जिस्म को एक पैर पर किस तरह से रखकर पूरे बॉडी को बैलेंस करना है। आपने अगर देखा होगा कि जैसे ये स्ट्रीट एक्ट्स होते हैं, रास्तों पर ये जो खेल तमाशा दिखाते हैं, वो किस तरह से बस एक रस्सी है, दो पोल्स डाले हुए हैं, उस रस्सी के ऊपर एक लकड़ी लेकर कैसे चलते हैं उस लकड़ी के ऊपर, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना हाई है समझ लीजिए, यानी कितने फोकस्ड हैं। आपने सर्कस में भी देखा होगा रोप वॉकिंग कैसे करते हैं। हमें डर लगता है ये गिर जाएंगे, मगर ये गिरते नहीं है। वो तो सर के ऊपर कुछ रख कर भी चलते हैं। दूसरे जैसे कोई और एक कर्तव्यगार जो होता है, उनको भी कंधों पर रखकर एक रोप के ऊपर चलते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। तो ये कर्तव्य होते हैं, ये तो इन्होंने बचपन से सीखा हुआ है। अगर हम आज जो करेंगे कुछ अलग अलग तरीके से योगासन है ये, तो जो पहला वाला है, सबसे पहला जो मैं करूंगी उसे कहते हैं एक पद आसन। एक पद आसन माने एक पैर पर खड़े रहना। So friends, watch me today doing एक पद आसन, which increases your concentration level, your body alignment, and helps in focusing, and it makes you strong physically also, mentally also, to keep yourself focused in whatever you're doing. It's very important to be focused in life. You know what you're doing and your concentration is totally on that. If your mind is wavering, if it is wandering, you won't be able to do whatever you're doing. If you're thinking something and you're doing something, nothing happens properly. Everything goes haywire. This particular asana teaches us how to be focused. You might have seen the street, how on street people they do these acts, rope walking, or in the circuses you might have seen people walking on the ropes, either cycling. See the focus level, see how much they have the concentration. They are too good in the job, whatever they are doing. So today we will do this asana called, the first one, we will do few asanas which on one leg we are trying to balance ourselves. It's a balancing asana. It's very good for children before their exams, before their studies. You can ask them to do this asana and they will feel focused. Their concentration level will increase in their studies. तो बच्चों के लिए बहुत फायदा करता है कि उनके माइंड को पूरी तरह से फोकस करने के लिए, ज्यादातर पढ़ाई के वक्त। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डामाडोल हो रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में जा नहीं रहा है जो भी लेसन्स, तो उनसे पहले ये आसन कराएं। वो ये आसन करें और फिर उनको बोलें कि बेटा बस आपके मन में आप सिर्फ गिनती करो कि कितनी देर तक रुक सकते हैं आप एक ही पैर पर, और फिर पूरी तरह से जब फोकस हो जाएगा फिर उसको बोल पढ़ाई करनी। आप देखेंगे कि वो अच्छी तरह से जो भी पढ़ा है उसके दिमाग में अच्छी तरह से दर्ज हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। ओके, तो करते हैं आज सबसे पहला जो आसन है, जिसे कहते हैं एक पद आसन, माने एक पैर के ऊपर खड़े रहना। एक पद आसन के लिए जो आपका एक पैर है दूसरे पैर के यहाँ पर घुटनों के आसपास रखें, नमस्कार इस तरह से, और किसी एक चीज को एक टक लगा के देखें। काउंट कर सकते हैं जितना हो सके उतना।
या तो 20 काउंट्स दे या 10 काउंट्स दे, जितना देर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप दूसरे पैर से इसे करेंगे। पहले किसी एक चीज के ऊपर आप ध्यान दें, कंसंट्रेट करें और आपका अब राइट पैर ऊपर और नमस्कार। गिनती करें जितना हो सके उतना, 10 या 20 काउंट या इससे ज्यादा जितना हो सके, और फिर आप पैर नीचे रिलैक्स। तो आपने देखा एक पद आसन। आई होप you have understood how it is to be done. You have to take your left leg up, try to focus and then look straight. Count almost up to 10 and about 10 how much you can, and then come down, then take the other leg, keep it on your thigh near the knee, and relax. So this is called the एक पद आसन। इसके बाद जो दूसरा करते हैं, देख लीजिएगा। इस सीक्वेंस में आप देखेंगे यहाँ पे जो तरीके हैं, 3 से 4 तरीके हैं जहाँ पर हम एक पैर के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, और डगमगाए नहीं। अगर थोड़ी सी डगमगाहट होती है तो आप दीवार का सहारा लेकर, थोड़ा सा दीवार का सहारा लेकर या कोई किसी पोल का सहारा लेकर आप खड़े रह सकते हैं। इफ यू फील दैट यू आर शेकी, यू कैन होल्ड अ वॉल, यू कैन होल्ड समथिंग एंड यू कैन डू इट। ओके, सो द सेकेंड वन, दूसरा जो है इसे कहते हैं वृक्ष आसन, दैट इज द ट्री पोज। वृक्ष आसन, वृक्ष आसन के लिए जो पैर है यहाँ पर रखते हैं और हाथ जो है, हाथों का यूं नमस्कार, सामने किसी एक चीज के ऊपर ध्यान में कॉन्सेंट्रेट, और फिर हाथ नीचे, पैर नीचे, जितनी आप काउंट्स ले सकते हो उतना आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। बच्चों में और ज्यादा वो रुक पाएंगे, वो और ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। वैसे ही दूसरे पैर को, इसको यूं अपने थाइस के ऊपर रखते हैं और दोनों हाथों का नमस्कार। और फिर इसे नीचे। So, if you have seen, the concentration level which is required has to be very high. You have to focus on something which is not moving. जो चीज हिल नहीं रही वहां पे देखना है। एक टक पूरी नजर आपकी वहां पर होनी चाहिए, और फिर आपको इसके बाद फिर आप पैर को यहाँ पे यूं रखते हैं थाइस के ऊपर, और दोनों हाथों को यूं ऊपर रखेंगे। You have to concentrate and balance yourself nicely. And then come down, relax. Similarly, we do it with the other leg. You take the other leg up. Here the breathing will be normal. सांसें जो है नॉर्मल breathing. दोनों हाथ ऊपर and concentrate. जितनी देर आप रुक सकते हैं आप इसे करें। बच्चों में आप देखेंगे जो 2 आसन मैंने बताए, एक था एक पदासन, दूसरा वृक्ष आसन, दैट इज 1 foot standing on 1 foot, and second is the tree pose. Both the asanas is very good for easing the blood pressure. जिनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिनकी बीपी फ्लक्चुएट होती रहती है, उनको ये आसन करना जरूरी है। अगर करते हैं तो उनका बीपी लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, यानी कम से कम, यानी ये जो भटकता है मन, ये जो चिड़चिड़ापन है, ये रुक जाता है। हम अपने आप में ही खुद को फोकस करते हैं। साथ साथ ये स्ट्रेचिंग आसन है,
ब्लड सर्कुलेशन जो है इसे इम्प्रूव करता है, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाती है. सो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हैविंग बीपी इश्यूज. ओके, एंड साथ साथ इवन इट हेल्प्स इन द वर्किंग ऑफ द ब्रेन्स, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन्स. ये जो ब्रेन्स जो है, ये आपका दिमाग जो हर बार डामाडोल होते रहता है, तो ब्रेन्स को स्टेबिलिटी लेके आता है. इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन योर ब्रेन्स, इन योर थिंकिंग. इट डजंट वॉन्डर, वेवरिंग नहीं होता है. दिमाग का स्थिर होना, स्थिर माने कॉन्सेंट्रेटेड, स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है. तो ये जो 2 आसन मैंने अभी बताए हैं, इसे करें जब भी आपको वक्त मिले. इसके लिए ये कभी भी कर सकते हैं आप, जब भी आपको लगता है कि आपने अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना, आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट भी हो रही है, या आपको लगता है कि आपका बीपी लेवल बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बड़ों के लिए ये उस तरह से. और बच्चों के लिए जब आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मन उसका बहुत भटक रहा है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ कुछ सोचते रहा है, तब उससे ये वाले 2 आसन जरूर कराएं और देखिए फायदा. तब तक आज का एपिसोड बस इतना ही. मिलते हैं अगली बार कुछ नया लेकर. आपकी अपनी योगा टीचर सुनीता, इन माय चैनल योगा टाइम विद सुनीता. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.